ग्वालियर का जो सिंधिया घराना है उसका एक पुराना रिश्ता है इलाहाबाद के साथ, क्योंकि इन्होंने इलाहाबाद में दो ऐसे मंदिरों की स्थापना की जो आज भी शक्ति का केंद्र माने जाते हैं। इनमें से एक है आलोपी बाग में बना आलोपी मंदिर। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आप सबका स्वागत है। 1771 में बना ये एक ऐसा खास मंदिर है जहाँ पे कोई मूर्ति नहीं रखी गई है। भारत का अनोखा एक ऐसा मंदिर जहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है। इसका नाम देवी आलोप शंकरी के नाम पे रखा गया है। मंदिर के प्रांगण के बीच एक चबूतरा है जहाँ पर एक कुंड बना हुआ है और इस कुंड के ऊपर एक खास झूला या पालना है जिसे लाल रंग के कपड़े से ढक के रखा जाता है। आस्था के इस अनूठे मंदिर में भक्त प्रतिमा की नहीं बल्कि झूले या पालना की ही पूजा करते हैं। इसीलिए ये एक ट्रेडिशनल मंदिरों से डिफरेंट और अनोखा है। आलोपी नामकरण के पीछे भी एक मान्यता है। कहा जाता है यहाँ शिव प्रिय सती के दाहिने हाथ का पंजा गिर के अदृश्य या आलोप हो गया था, जिस वजह से इस जगह को शक्तिपीठ और आलोप शंकरी मंदिर का नाम दिया गया। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में ये कथा वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र से शिव प्रिय सती के शरीर के टुकड़े किए तो इलाहाबाद में इसी जगह पे देवी के दाहिने हाथ का पंजा कुंड में गिरकर अदृश्य हो गया। पंजे के आलोप होने की वजह से ही यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना हुई और प्रतीक के तौर पे पालना रखा गया। फिर इस मंदिर को बीजाबाई सिंधिया ने भी ठीक करवाया। बीजाबाई जहाँ से आती थी हमेशा एक ब्रिटिश अधिकारी उनके साथ जाता था। बीजाबाई को ही रानी लक्ष्मीबाई अपना आइडियल मानती थी। 1835 में जब वह फतेहगढ़ गई और फिर वहाँ से इलाहाबाद आई तो इस मंदिर को उन्होंने वापस से ठीक करवाया। वह यहाँ पे 4 से 5 साल तक रही। इन्होंने इस क्षेत्र में डेरा डाला जो वर्तमान में बाई का बाग के नाम से जाना जाता है और इस मोहल्ले का नाम बीजाबाई के नाम पर ही रखा गया है। अब सवाल उठता है, कौन थी बीजाबाई? दरअसल ये सिंधिया घराने की वो महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त आज़ादी का बिगुल बजाया जब हिंदुस्तान धीरे धीरे करके अंग्रेजों की जातियों से परेशान हो रहा था। रानी लक्ष्मीबाई का भी ये प्रेरणा स्रोत थी। ऐसा कहा जाता है कि 1803 में असे की लड़ाई में इन्होंने अपने पति के साथ युद्ध के मैदान में मौजूद थी और लड़ाई की, और इनके जो ओपोजिशन में थे ब्रिटिश ऑफिसर, उनका नाम था लॉर्ड आर्थर वेल्लेस्ली। और लॉर्ड आर्थर वेल्लेस्ली वही हैं जिन्होंने वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। अगर क्षेत्र के पुराने निवासियों द्वारा मौखिक इतिहास या कहानियों की बात करें तो वो बताते हैं कि जब ये पूरा क्षेत्र खूंखार डकैतों से और घने जंगलों से ही भरा हुआ था। उसका कारण ये भी है कि जिस जगह पे ये मंदिर स्थापित है वहाँ से थोड़ी ही दूर पे गंगा और यमुना का मिलन होता है। तो बात मध्यकाल की आप मान सकते हैं। मध्यकाल के समय पे जो शादियाँ थीं और जुलूस थे ये बहुत ही सॉफ्ट टारगेट हुआ करते थे लुटेरों के, क्योंकि शादियों में सोना और धन होता था तो लुटेरों के लिए ये पहली प्रेफरेंस रहते थे। तो बात उस समय की है कि जब यहाँ पे एक बारात को लुटेरों ने लूट लिया। सभी पुरुषों को मारने के बाद और धन लूटने के बाद लुटेरे दुल्हन की डोली या गाड़ी की ओर मुड़े,
तो जब उन्होंने गाड़ी का अनावरण किया तो पाया कि अंदर उसमें कोई था ही नहीं। दुल्हन जादुई तरीके से गायब हो गई थी। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और ऐतिहासिक किंवदंती बन गई, और किंवदंती बाद में मिथक बन जाती है। जिस स्थान पे यह घटना घटी वहां पे लुटेरों ने एक मंदिर बनवाया, और वह भी 1771 में स्थानीय लोगों ने दुल्हन को आरोपी देवी या कुंवारी देवी जो गायब हो गई के रूप में पूजा करना शुरू कर दिया, जिसको शाह आलम और महाजी शिंदे जी ने वहां पे मंदिर बनवा के लोगों का सम्मान किया। मुगलिया सुल्तान शाह आलम, जिनके बारे में कहा जाता था तख्त ए शाह आलम अज दिल्ली तापालम, उन्होंने 6 साल इलाहाबाद के किले में बिताए। क्यों? क्योंकि 1764 में जब वो बक्सर की लड़ाई हारे, जिसमें मुगल और सुजाओ दौला मुनरो हेक्टर से हारे थे, तो वे भागकर इलाहाबाद में बने अपने पूर्वजों के किले में शरण लेने के लिए आ गए। और बाद में 1771 में जब मराठाओं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तब वे फिर उनकी सुरक्षा में वापस अपनी राजधानी के लिए रवाना हुए। इस काम में उनकी मदद महादाजी शिंदे ने की, जो कि दिल्ली तक उनको रेस्क्यू करके लेके गए। बहरहाल 1771 के मई में इन्होंने इलाहाबाद को छोड़ दिया। तो अपने अल्प प्रवास के दौरान मराठों और शाह आलम ने इलाहाबाद, जो आगे चलकर इलाहाबाद बना, उस शहर में 2 मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक प्रसिद्ध है आलोपी देवी मंदिर। तो आप मान के चल सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये मंदिर कितना पुराना है। बाकी इस मंदिर के बारे में डिटेल मेरे को इतनी ही मिल पाई। अगर आपके पास भी कुछ किस्से कहानियाँ हैं तो प्लीज़ उसको साझा करें। मेल आईडी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को। और तब तक पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए।